तो हेलो इन्वेस्टर्स। तो कैसी चल रही है आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन्वेस्टिंग कैसी चल रही है। चलिए देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो निफ्टी है वो 2% ऊपर रहा। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में हमने डैशबोर्ड में जाएंगे और ये देखिए कि हमारे म्यूचुअल फंड में अभी तक एक दिन में कितना प्रॉफिट आया है हमारे 6713 6703 और लगभग हमारा पोर्टफोलियो कितने का है 4,10,000 रुपये का पोर्टफोलियो है। आप देखिए टोटल रिटर्न, तो टोटल रिटर्न लगभग 69,000 के समथिंग हो रहा है। ठीक है, तो टोटल रिटर्न हमारा 20.31% है। 20.31%। XIR देख लीजिए आप, तो XIR हमारा कितना है 37.83%। चलिए नीचे देखते हैं कि जो आपके मेन फंड है मेरे पास निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में मेरे कितने बन चुके हैं अभी तक 94,000 और 69,921 हमने इसमें इन्वेस्ट किए हैं। फिर चलते हैं SBI मैग्नम मिड कैप। तो देखिए मैग्नम मिड कैप में 69,000 है और कितने बने हैं इसमें आपके 79,000। तो देखिए यही फ़र्क होता है मिड कैप में और स्मॉल कैप में। सेम पैसा लगा हुआ है मेरा स्मॉल कैप में भी और मिड कैप में भी। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए सेम पैसा है स्मॉल कैप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में और निप्पॉन SBI मैग्नम मिड कैप में, लेकिन रिटर्न में देखिए कितना फ़र्क है। उसमें 94,000 बन चुके हैं और इसमें 79,000 बन चुके हैं। और लोग कहते हैं कि स्मॉल कैप में रिस्क होता है। अरे स्मॉल कैप अगर गिरता है तो स्मॉल कैप उठता भी जल्दी है। अभी जब मैं आपको दिखाऊँ समझाऊँ थोड़ा सा कि जिस दिन मार्केट फॉल हुई थी, इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तो मार्केट लगभग 5.5% गिरी थी। तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट 20,500 रुपये का लॉस था। लेकिन नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग डे में अपने आप प्रॉफिट आ गया 11,000 का, फिर 8,000 का, फिर 6,000 का। तो वहीं कभी बात पड़ गई। चलिए अब दिखाते हैं आपको। और तीसरा फंड SBI स्मॉल कैप में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। चौथा फंड हमारा कोटक स्मॉल कैप का। बाकी नीचे भी फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। इसके नीचे और भी फंड है लेकिन उनमें बहुत कम इन्वेस्टिंग है, तो मैंने इतना कंसिडर नहीं करता। मेरी मेन इन्वेस्टिंग इसी के अंदर चलती है। तो ओवरऑल हमारे पास हमारा ये पोर्टफोलियो। चलिए अब देखते हैं हमारे SIP। तो हमारी 18,000 की SIP चल रही है और देखिए 2,000 की SIP हमारी 10 तारीख को कट जाएगी SBI स्मॉल कैप के अंदर। तो इन सब फंड्स में हमारी देख सकते हैं सारे स्मॉल कैप में और सभी स्मॉल कैप में हमारी SIP चल रही है। लेकिन आप सोचेंगे कि सर आपने SBI स्मॉल कैप के 3 बार क्यों SIP कर रखी है? क्योंकि देखो मैंने जब SIP स्मॉल कैप में स्टार्ट की थी तो पहले मैंने स्टार्ट की थी ये 3,000 से। अब इसमें SBI में क्या है ना, तो आप स्टेप अप कर सकते। स्टेप अप मतलब एक्स्ट्रा पैसे इसमें और ऐड नहीं कर सकते SIP के अंदर। तो इसीलिए मुझे 2 SIP और स्टार्ट करनी पड़ी, 5,000 की और 2,000 की। तो ओवरऑल हमारी 18,000 की SIP हो गई हैं। चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं हमारे अपने डैश पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो। तो ये देखिए आप हमारा 4,10,000 का बन चुका है और हम आपको दिखाएं इसके अंदर। तो ये हम गए मार्केट कैप में। तो मार्केट कैप के अंदर मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तो आप इसमें देख सकते हैं किस किस कैप के अंदर कितना एलोकेशन है। फिर चलिए अब चलते हैं थोड़ा कमेंट्स की तरफ कि लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे, उन सवालों के जवाब देते हैं। तो मोहन दास जी ने पूछा है कि आज इन्वेस्ट करने से कौन से डेट का NAV मिलता है? तो देखिए अगर आप 2 बजे से पहले इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको सेम डे NAV मिल जाती है। और कोशिश कीजिए कि आप 1-1.5 बजे तक पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि AMC भी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं वो भी ऑर्डर प्लेस करती हैं। तो आपको अगर आप 2 बजे से पहले या 1-1.5 बजे से पहले पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको सेम डे NAV मिल जाएगी। चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट क्या आया है। आपका पोर्टफोलियो कितने दिन से रखा है? तो देखिए मेरा पोर्टफोलियो लगभग 1.5 साल से ऊपर का हो गया है मेरा पोर्टफोलियो, है ना। और देखते हैं तीसरा सवाल। तो सदगी जी का यहाँ पे सवाल आया है कि सर मेरा पोर्टफोलियो का रिव्यू कीजिए। मैंने HDFC मिड कैप में लगाए हैं 1,500, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर 3,000, क्वांट स्मॉल कैप के अंदर 3,000 और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर 1,500। तो देखिए मैं कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए आपका पूरा पोर्टफोलियो अच्छा है। तो जो आपका मिड कैप में 1,500 लगा रहे हैं आप, अच्छा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3,000 अच्छा है। क्वांट स्मॉल कैप में भी 3,000 आपका अच्छा है। लेकिन आप एक काम कीजिए, जो आपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड लिया हुआ है, इसकी जगह आप SBI स्मॉल कैप में 1,500 की इन्वेस्टिंग कीजिए। फिर आपने पूछा है कि मेरा पोर्टफोलियो 50 लाख कब तक बन जाएगा? तो देखिए अगर आप इसी हिसाब से इन्वेस्टिंग करते रहें तो आपके 9,000 बैठ रहे हैं और मैं 15% रिटर्न भी पकड़ूँ
क्योंकि स्मॉल कैप ले रखे हैं आपने तो 15% रिटर्न आपको आराम से मिल जाएगा, ज़्यादा ही मिलेगा। पर हम 15% मानूँ तो फिर भी 9,000 रुपये के हिसाब से 15% के हिसाब से तो आपके कहीं ना कहीं आपको अपना गोल 14 साल में अचीव हो जाएगा 50 लाख का। और मैं ऐसा कहूँगा कि अपने हर साल SIP बढ़ाते रहे तो ये आपको जल्दी भी अचीव हो सकता है, टारगेट आपका जल्दी अचीव हो जाएगा। तो ओवरऑल 9,000 की आप SIP कर रहे हैं, 15% रिटर्न मान के चलते हैं तो आपको 14 साल में आपका 50 लाख मिल जाएगा। और अगर जल्दी आप गोल अचीव करना है तो आप क्या कीजिए, थोड़ा अपने हर साल SIP को बढ़ाते रहना तो ये आपको टारगेट जल्दी अचीव हो जाएगा और रिटर्न भी आपको 15% तो मिनिमम मिल ही जाएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, देखो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, लेकिन इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। फिर चलते हैं एक सवाल के और। भाई आई एम अ स्टूडेंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड एंड गॉट प्रॉफिट 10K, डू आई नीड टू पे टैक्स? इसका सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा प्रॉपर टैक्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब आपको हम दिखा देते हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो देखिए 93 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, इन सब्सक्राइबर को इंक्रीज़ कीजिए। अपने सवाल आप पूछ सकते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। बड़े चैनल्स होते हैं वहाँ पे आपके कोई सवाल का जवाब नहीं देता। हम छोटा चैनल, एक छोटा सा चैनल, और आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, अपने सवाल पूछेंगे तो ज़रूर आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इन्वेस्टर्स फिर दोबारा मिलेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।